हेलो दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग वन के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर जो 27 दिसंबर 2024 को हुआ था का क्वेश्चन नंबर 1C लेंगे। तो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन सो दैट Pn is equal to 1 plus 4 plus 7 up to plus 3n minus 2, which is equal to n times of n minus 3 and 3n minus 1 n into 3n minus 1 upon 2. So we have to prove by using the mathematical induction. So first important thing is what is the mathematical induction and how to prove. So now let me just take you the step number one. So we will use the three steps over here. Just look here. Step number one, step number two, and step number three. So what we will do, we prove the statement for n equal to 1. पहले हम प्रूव करेंगे कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। राइट। दूसरा, अगर ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो वी एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। एंड वंस वी एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि सेम एक्सप्रेशन जो होगा वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। अगर ये तीन स्टेप दोस्तों हमने प्रूव कर लिया तो हम इजिली बता सकते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू है। राइट। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है, वी हैव टू फर्स्ट चूज द बेस केस। व्हाट इज द बेस केस फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू मतलब अगर हमने इसके लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म लेते हैं n इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड p ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ओनली 1 होगा। ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, n की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो 1 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 अपॉन 2। राइट। तो इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 विच गिव्स अस 1, विच गिव्स अस 1। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है और राइट हैंड साइड भी क्या है, 1 है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट और गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो स्टेप नंबर 1 है दोस्तों, जब भी मैथमेटिकल इंडक्शन आएगा तो सबसे पहले वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। राइट। उसमें क्या करना है, n की वैल्यू 1 रख देना है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखना मतलब क्या हो गया, ओनली सिंगल टर्म यूज करेंगे। और राइट हैंड साइड में 1 रखना मतलब चूंकि ये n के फॉर्म में दिया रहेगा तो या k के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या करना है, हमें 1 पुट कर देना है। तो 1 पुट करने पे हमें ये जो एक्सप्रेशन है वो मिल गया। ठीक है। अब हमारे पास में क्या रह गया, ये स्टेप नंबर 1 हमारा ओवर हो गया। ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो हम लोग ऐसे n इक्वल टू 2 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, n इक्वल टू 3 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, n इक्वल टू 4 के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो चूंकि मैथमेटिक्स बहुत वास्ट होता है इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लेट अस प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k। है ना। हम लोग ये इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या होगा, assume that the statement is true for n equal to k where k belongs to natural number, thus it pk is equal to 1 plus 4 plus 7 up to plus 3k minus 2 which is equal to k times of 3k minus 1 upon 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने k n इक्वल टू k के लिए ट्रू होता है वो एज्यूम कर लिया। ठीक है। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। स्टेप नंबर 2 को इंडक्शन हाइपोथेसिस बोलते हैं और इसको भी हमने ये मान लिया कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो प्रूफ है वो स्टेप नंबर 3 है। सो वी हैव टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर
n इक्वल टू k प्लस 1। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन दिया है, जो k n इक्वल टू k के लिए ट्रू होता है, तो ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना ही चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन से दोनों एक्सप्रेशंस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। राइट, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, पी एन क्या है, पी एन इक्वल टू 1 + 4 + 7 प्लस 3n - 2 विच इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 3n - 1/2। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले p k प्लस 1, तो अभी n की जगह k प्लस 1 रख देंगे, और ये चूंकि कितने टर्म्स तक था, n टर्म्स था, तो अभी ये k प्लस 1 टर्म तक चला जाएगा, है ना। k तक कितना आ रहा है, के तक आएगा, एन की वैल्यू के रखेंगे तो 3k - 2, और के प्लस 1 के लिए आएगा, के की वैल्यू क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे के प्लस 1 रख देंगे, तो 3 × के एंड 3 × 1, तो ये हो जाएगा 3k। ओके, नो नीड टू डू इट, वी हैव टू डायरेक्ट, या वी कैन राइट डाउन 3k प्लस 1 - 2, दिस इज 3k प्लस 3 होगा। राइट, तो ये आएगा 3k प्लस 1। 3k प्लस 1 इज व्हाट, इट इज द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। कहाँ से आ गया, 1 + 4 + 7, 3k - 2, और 3k + 2, 3k + 2, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, ये n शुड बी रिप्लेस बाय k प्लस 1, तो भी ये ट्रू होना चाहिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, पी के प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू होगा, अभी हमने निकाला ये, k टाइम्स ऑफ 3k - 1/2। राइट, फिर ये जो वैल्यू है वो एज इट इज होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3k प्लस 3 - 2, फिर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 3k 3k प्लस 1 हो जाएगा, 3k प्लस 1। तो देखो पहला क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट स्टेप हमने जो लिया यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप हो गया, पी के प्लस 1 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पहला यहाँ तक से यहाँ तक हो गया k टाइम्स ऑफ 3k - 1/2, यहाँ से, ये ऑलरेडी लिया हमने। ओके, अब दूसरा क्या करना है, इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 3k + 1, दिस इज 3k + 1। अब दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे, ये समथिंग अपॉन 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 3, इसमें 2 से 2 इसका एलसीएम होगा, तो पहला पार्ट होगा k, ये सेम टू सेम होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, k टाइम्स ऑफ 3k - 1, पर यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 3k + 1। आई थिंक ये समझ में आया दोस्तों, k टाइम्स हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहां से यहां तक का लेफ्ट हैंड साइड है। राइट, तो हमने क्या कर दिया, यहां से यहां तक पहला ले लिया, ये यहां से k इन ब्रैकेट 3k - 1/2, और ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच रहा है दोस्तों, 3k + 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों का इसको 1 कर दिया, एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद इसका कुछ भी 1 ही आएगा, तो एज इट इज रहेगा, और इधर आएगा वो 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 से 3k + 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इफ वी ओपन द ब्रैकेट 3k² - k, फिर यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाएगा +6k + 2, 6k + 2। राइट, अभी 3k² है, -k + 6k है, तो ये हो जाएगा +5k + 2। राइट, अब इसको अगर दोस्तों हम लोग फैक्टराइज करेंगे, है ना,
फैक्टराइज कैसे करेंगे? ये 3 × 2 कितना हो जाएगा? 3 × 2 इज 6। 3 × 2 = 6। तो अभी हमें ऐसे एडजस्ट करना है ये 5 को। 5 शुड बी एडजस्टेड 2 + 5, 2 + 3, 2 प्लस, हाँ ऐसे करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 होना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये तो 2 + 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, है ना? राइट। तो हमने क्या कर दिया इसको, ये इसका फैक्टराइज कर दिया। थोड़ा मैं इसको और डिटेल बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि यही यही वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको पूरा ओपन कर दिया। तो ये 3k² हो गया, -k + 6k + 2, फिर 3k² + 5k + 2 हो गया, /2। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3k² + 3k प्लस, ये बचा कितना? 5k है ना, तो 2k + 2। 2k + 2। तो यहां से दोस्तों अगर हम लोग 3k बाहर निकालते हैं, है ना, 3k बाहर निकालेंगे तो यहाँ से k बचेगा सिर्फ, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से 1 बाहर निकालेंगे, 2 बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा k + 1। तो ये k + 1 को दोनों में से फिर बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा? k + 1 और इधर बचेगा 3k + 2। 3k + 2। तो देखो दोस्तों, ये जो इसके बाद आया, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था ना, तो ये 3k² + 5k + 2/2 को हमने क्या लिखा? k + 1 × 3k + 2 एंड होल डिवाइड बाय 2। राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, k + 1 को k + 1 ही लिखते हैं। राइट। फिर इसको क्या कर रहे हैं, देखो, इसको हम लोग 3k + 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, 3k + 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × k + 1 -1। राइट। तो ये हो गया k + 1 एंड 3 × k + 1 -1। देखो, इसको हमें इस एक्सप्रेशन में लाना है जहां पे k की वैल्यू क्या होना चाहिए? k + 1 होना चाहिए। तो k इज रिप्लेस बाय k + 1, 3 is 3, अगेन दिस k is replaced by k + 1 -1 डिवाइड बाय 2। तो क्लियर कर दोस्तों, ये जो वैल्यू है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड हमने जो लिया, वो किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया, k + 1 मल्टीप्लाई बाय 3 × k + 1 -1/2। तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। और यही होता है मेथड दोस्तों मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी एक्सप्रेशन को प्रूव करने का। तो पहले हमने n = 1 के लिए प्रूव किया, फिर हमने मान लिया कि ये n = k के लिए ट्रू है, और उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। और इस तरह से हम लोग ये लास्ट में निष्कर्ष निकाल लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। राइट। सो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी 1 क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का आता ही है हर बार। तो प्लीज इसको ध्यानपूर्वक करें। ओके, सो थैंक यू दोस्तों।